Hello everyone. Today we will solve exercise 1B क्लास 9 ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के सेरेना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम 1A कंप्लीट कर चुके हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और बुक का नाम आपका है कॉन्साइज मैथमेटिक्स। आपको बताइए सेरेना पब्लिशर की है ना। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन 1 इज स्टेट whether the following numbers are rational or not। हमें इसमें कुछ 6 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। चलिए करते हैं। अब यह 2 + √2 का होल स्क्वायर फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दें। पहले इसको हम एक्सपेंड कर दें। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। 9th क्लास में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 + b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 + 2 × a × b। b की वैल्यू क्या है √2। तो कितना हो गया 4 + 2 6 + 2 × 2 4 और 4 का √2 मल्टीपल में 4 √2। अब इसमें हमारे पास दो टर्म है। फर्स्ट टर्म 6 और सेकंड टर्म 4 √2। 6 क्या है रेशनल, 4 √2 क्या इरेशनल। और हमें पता है सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है इरेशनल। तो ये क्या है रेशनल नहीं है। हमें ये पूछा था कौन से रेशनल है, तो ये इरेशनल है क्योंकि रूट आ गया। रूट से मतलब नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना। तो समझ में आ गया। तो 6 इज द रेशनल और 4 √2 इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है इरेशनल। तो क्या है गिवन टर्म क्या है, इट इज एन इरेशनल। नाउ सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट 3 - √3 का होल स्क्वायर ये दे रखा है। हमें ये चेक करना क्या ये रेशनल है कि नहीं। तो उसमें a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दें। a स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 + b स्क्वायर रूट का स्क्वायर पता है रूट हट जाता है। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 -2 × a की वैल्यू क्या है 3 × b की वैल्यू क्या है √3। तो क्या आ गया 9 + 3 12 -2 3 = 6 √3। सेम ऊपर की तरह देखो फर्स्ट टर्म में रेशनल था, सेकंड टर्म में इरेशनल। यानी फर्स्ट टर्म रेशनल नंबर है, सेकंड टर्म इरेशनल, बस साइन अलग है, एक प्लस है एक माइनस। अगर हम रेशनल में से इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करें तब भी क्या होता है इरेशनल होता है। तो ये भी इरेशनल नहीं है, यानी क्या है ये इरेशनल। इट इज एन इरेशनल नंबर। इट इज एन इरेशनल नंबर। ऊपर भी लिखना है रेशनल लिख दिया खाली मैंने, एक ही बात है रेशनल रेशनल पूछा है। नाउ थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट हमें एक एल्जेब्रिक एक्सपेंशन रखा है 5 + √5 × 5 - √5। ये नहीं कि आप बिना सॉल्व करे देखा √5 आ गया रेशनल बोल दिया कि इसमें बोल दिया √3 है कि √2 है कि रेशनल है। तो रेशनल इसको हम पहले एक्सपेंड करेंगे। हो सकता है एक्सपेंड करने रूट हट जाए। इन दोनों टर्म में तो अभी आया। थर्ड में देखते हैं। देखो किसकी फॉर्म में a + b × a - b। a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू √5। a + b a - b क्या आइडेंटिटी होती है a + b × a - b क्या होती है a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर - b स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और √5 का स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है यानी कि √5 × √5 √5 का स्क्वायर। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 2 से 2 कैंसिल 5 हो गया खाली। ये आपको पता है 6 7 8 में आपने पढ़ा रूट क्या होता है जब रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है। तो 25 में से जब हमने 5 सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया 20। 20 क्या है रेशनल। पहला रेशनल नंबर ये आया। इट इज आर रेशनल नंबर। कौन सा ये 5 + √5 × 5 - √5 इज एन रेशनल नंबर। इज आर रेशनल नंबर। ओके मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। नाउ फोर्थ पार्ट। आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन को डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। फोर्थ पार्ट है आपका √3 - √2 का स्क्वायर। तो पहले हम इसको एक्सपेंड करें। a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 + b स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो गया 2 -2 × a की वैल्यू √3 है × b की वैल्यू क्या है √2। 3 + 2 कितना होगा 5 -2 √3 × √2 होता है 3 2 = 6 √6 और √6 कैसा है इरेशनल। तो 5 में से एक टर्म 5 है
उसमें से हम इरेशनल सबकट करें तो क्या था, हमेशा इरेशनल बताया था, ऊपर जैसे आया था सेकंड पार्ट, तो क्या हो गया, इट इज एन इरेशनल, ये भी इरेशनल नहीं है, तो इट इज एन इरेशनल नंबर। नाउ फिफ्थ पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट इस फर्स्ट क्वेश्चन का, ये हमें दे रखा है 3/2√2 का स्क्वायर। देखते हैं क्या आता है, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, अपॉन में 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 इंटू √2 का स्क्वायर अभी तक रूट हट जाता है, खाली रहेगा ओनली 2, तो ये आ गया 9/8। 9 क्या है, इंटीजर्स है, 8 भी इंटीजर्स, अपॉन में क्या है, 0 नहीं है, P अपॉन Q फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। इट इज एन रेशनल नंबर, एन नहीं सॉरी, इट इज आर रेशनल। ओके, तो अभी तक केवल हमें 2 ही रेशनल नंबर मिले, एक तो थर्ड पार्ट का ये रहा, ये रेशनल नंबर आया, सॉरी ये तो हाँ थर्ड रेशनल नंबर है ये थर्ड पार्ट, और एक आया फिफ्थ, क्योंकि हमें केवल इसमें बताना कौन कौन सी रेशनल नंबर है, तो थर्ड और फिफ्थ आए। अब सिक्स पार्ट देखते हैं। अब सिक्स पार्ट है √7/6√2 का होल स्क्वायर। चलिए करते हैं, √7 का स्क्वायर बताया, √7 इंटू √7 रूट हट जाएगा 7, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 इंटू √2 और √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 रूट रिमूव हो जाएगा, ओनली 2 बचेगा, तो ये आ गया 7/17 P अपॉन Q फॉर्म में, और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, रेशनल। इट इज अ रेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट 3√5/5, सेकेंड √3 + 2, इनका स्क्वायर फाइंड करना है, √5 - 2, और लास्ट वन 3 + √2√5। चलिए करते हैं इसे भी। तो फर्स्ट पार्ट था 3√5/5 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर कर दिया, तो ये अभी हम ऊपर सवाल करें वैसी है, नोमिनेटर का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, √5 का स्क्वायर हो गया 5, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25। क्लियर। अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 बन जाए 5, 5 5 जा 25, तो 9/5 इसका आंसर आ गया। इसको हम क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स में लिख सकते हैं, डिवाइड करें 9 का 5 में, तो 5 बन जा 5, 1 टाइम्स किया, रिमाइंडर कितना आ गया 4, 9th क्लास में ये तो आप जानते हो अच्छे से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। नाउ सेकंड पार्ट था √3 + √2, हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है, √3 + √2 का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दो इसका, आइडेंटिटी समझ गए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a की वैल्यू √3, चलो मैं एक लिख देता हूं, √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या 3 + 2 जानते हो, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो सकता है कुछ को नहीं आता, तो इसलिए मैंने लिख दिया है, +2 इंटू a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 +2 और √3 इंटू √2, रूट में मल्टीपल भी हुआ था, डिवाइड भी, 3 2 जा 6, सिंगल रूट आ जाएगा, तो कितना हो गया 5 + 3 + 2 5, और 2 रूट, ये गलती मत करना, हमने देखा कुछ स्टूडेंट्स कर देते हैं 3 + 2 5, 5 + 2 7 √6, तो गलत हो जाएगा, ये तो अलग है, √6 है, ये तो अनलाइक टर्म हो गया, कांस्टेंट में या रेशनल में ऐड होगा, और रेशनल में प्लस नहीं, कुछ में 5 हो गया प्लस नहीं सॉरी √6, 2 √6 लिखना ना, 3 + 2 ये तो ऐड कर चुका हूं 5, और ये अलग टर्म प्लस 2 √6, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज √5 - 2। थर्ड पार्ट में हमें ये फाइंड करना है √5 - 2, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a - b का स्क्वायर वाली, तो क्या होती है a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू a की वैल्यू √5 है, इंटू b की वैल्यू है 2, 5 + 4 9 और 2 माइनस तो है ही, 2 इंटू 2 4 √5, तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 9 - 4 √5। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 3 + 2 √5, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर कर दो, तो वही a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, चलो एक और लिख दो डायरेक्ट नहीं सॉरी फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है
2√5, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू b की वैल्यू 2√5। ये कोई नीड नहीं है इसके लिखने की, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। हो सकता है कुछ को नहीं समझ में, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो जब मैं स्टेप बताऊँ। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ समझ लो 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर होता है बढ़ता है, रूट हट जाता है तो ओनली 5 हो जाएगा। और 4 इंटू 5 कितना हो गया, ये 20 हो गया। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12√5 हो गया, प्लस के 12√5। तो ये इसका आंसर आ गया। 20 प्लस 9 क्या हो गया, 29 प्लस 12√5। तो ये क्वेश्चन 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन 3 इज स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं नीचे, हमें बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। चलिए करते हैं। फर्स्ट दे रखा हमें √2 प्लस √3 इज इक्वल √5। देखिए रूट में, रूट से मतलब इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर तभी ऐड होते हैं अगर ये सेम हो। √2 हो, ये √2 होता, कितने भी 3√2 होता तो आंसर आ जाता 3√2। ये नहीं कि रूट के अंदर की संख्या प्लस हो जाएगी, ना प्लस होती है ना माइनस। हाँ इनटू में होता √2 इंटू √3 इक्वल टू √6 तो वो सही होता। इनटू में मल्टीपल हो जाता है और डिवाइड भी हो जाता है एक ही रूट तक के। लेकिन √2 प्लस √3 इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इतनी रहेगी, ये √5 नहीं होगा। तो इट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, आपका ये आंसर होगा। अब मैं समझ लो अगर ये होता √2 प्लस यहाँ होता 3√2 तो ये ऐड हो जाती, क्योंकि रूट की संख्या सेम है। √2 का मतलब 1√2 और 3√2 आप नहीं समझ में आते। मान लो ये x है तो 3x और ये 1x, 3x प्लस 1x क्या होता है 4x, और x की वैल्यू क्या √2। सिंपल सी बात। √2 अगर सेम है इरेशनल नंबर संख्या तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और ऐड भी, लेकिन ऐसे नहीं होंगे कि √2 प्लस √3 तो रूट के अंदर की संख्या ऐड कर ली, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 2√4 प्लस 2 इज इक्वल 6। क्या कर रहा है, आपने कहा अभी सर ने बताया √4 है ये, तो शायद ऐड नहीं होगा और ये फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं अगर रूट सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व हो जाएगा। √4 की वैल्यू 2 होती है, हमें पता है। यहाँ √2 की वैल्यू होती है पॉइंट में होती है, √3 की पॉइंट में होती है 1.732 लिखो, लेकिन उसको करना नहीं है, √5 नहीं आएगा, समझ में आ गया। लेकिन हमने देखा ये सॉल्व हो रहा है कैसे। √4 की वैल्यू 2 जानते हो, 4 का स्क्वायर √2 होता है, प्लस 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना आ गया 6, इसकी वैल्यू 6 आ रही है और इक्वल हमें 6 ही दे रखा है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सेकंड ट्रू है ना। थर्ड पार्ट, इन थर्ड पार्ट क्वेश्चन इज 3√7 माइनस 2√7 इज इक्वल √7। ये हमने अभी ऊपर समझाया था कि 1√2 प्लस 3√2 अगर इरेशनल नंबर सेम है या सेम है 3√7 2√7, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 1√7, √7 का मतलब 1√7 होता है ना, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ओके, नाउ फोर्थ, एंड द फोर्थ पार्ट इज 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। बताइए क्या है, ट्रू या फॉल्स है। रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, 2 भी इंटीजर्स है, 7 इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो 2/7 तो क्या है, रेशनल नंबर। जबकि ये बोला इज एन इरेशनल नंबर, तो इट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट भी इसी तरह का है। 5/11 इज अ रेशनल नंबर। क्या दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बोला सबने, ये है रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि P/Q की फॉर्म में, अपॉन में 0 नहीं है तो, और रेशनल नंबर ही बोला और है रेशनल नंबर, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये आपका ट्रू है। नाउ सिक्स पार्ट में हमें गिवन है, सिक्स पार्ट ऑल रेशनल लिख देता हूं मैं, ऑल रेशनल नंबर all rational numbers are real number। ये स्टेटमेंट ट्रू है।
देखो आप सिंपल सी बात है, 10th क्लास तक जो भी नंबर पढ़ रहे हैं ऑल आर रियल नंबर, कुछ भी हो, प्राइम नंबर हो, को प्राइम हो, इंटीजर्स हो, ट्विन प्राइम हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल भी और इरेशनल भी, ऑल आर रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या है, जो नंबर लाइन पर नंबर फाइंड होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। हम इसको मान में रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल को भी करते हैं ना। तो सारे के सारे नंबर 10th क्लास तक तो आप पढ़ रहे हैं। इमेज नंबर होते हैं वो आप 11th में पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन ही नहीं है। 9th और 10th में कोई पूछता है तो रियल नंबर होंगे, कुछ भी हो भले ही। होते क्या है वैसे इमेज नंबर, रूट के अंदर माइनस आया, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आए तो वो रूट में होता है। जैसे हमने रूट -1 का स्क्वायर करेंगे तभी -1 आएगा, वरना तो आप -1 का स्क्वायर कर लो, 1 में स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है बस। तो आपके सिलेबस में क्या इमेजिनरी है नहीं, जितने भी नंबर है ऑल आर रियल, चाहे वो रेशनल हो, ये भी रियल है, इरेशनल हो तब भी रियल नंबर है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ 7th पार्ट, और 7th पार्ट में हमें दे रखा है ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल। इसका रिवर्स है, ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। अब नंबर लाइन पर तो हमें देखो इरेशनल भी फाइंड होते हैं। आपके सिलेबस में 2 टाइप के नंबर हैं, रेशनल और ओरिजिनल, और सारे के सारे ये दोनों मिलकर रियल हैं। तो सारे रियल में रेशनल नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कुछ इरेशनल भी हैं। तो ये हो गया आंसर इसका फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नाउ 8th पार्ट, सम रियल नंबर। स्टेटमेंट ये है सम रियल नंबर्स आर रेशनल। ये बताओ क्या होगा, ये सही है। रेशनल नंबर, रियल नंबर में कुछ रेशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। तो सम रियल नंबर्स आर रेशनल, ठीक है, क्योंकि कुछ इरेशनल भी होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका रिवर्स होता कि सम रियल नंबर आर इरेशनल, तो वो भी ट्रू होता। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 इज, एंड द क्वेश्चन 4, गिवन यूनिवर्सल सेट। एक हमें यूनिवर्सल सेट देखा है जिसके एलिमेंट -6, -5, होल 3/4, -√4 एंड सो ऑन 8.47, ये सारे इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं। फ्रॉम द गिवन सेट, इस सेट में से फाइंड करना है सेट्स ऑफ रेशनल नंबर। इसमें जितने भी रेशनल नंबर है, मुझे तो सभी नजर आ रहे हैं रेशनल नंबर। हाँ एक रूट, हाँ एक दो ही नहीं है बस। √8, √4 की वैल्यू 2 हो गई तो ये भी रेशनल हो गया। √8 का मतलब 2√2, रूट आ रहा है तो ये रेशनल नहीं है, और सिंबल पाई इरेशनल होता है। इन 2 को हटा देंगे तो सब सेट हो जाएगा रेशनल नंबर का। फिर पूछ रहा है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो सिंपल हो गया, 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, √8 और √5। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हमें इसमें इंटीजर्स के सारे नंबर लिखने जो इंटीजर्स होते हैं ना। और सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने। चलिए करते हैं ये। तो ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, मैंने नोट कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हमें सेट बनाना है, किसका सेट लिखना है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मालूम है, जो मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा हैं, केवल 2 ही। देखो एक पाई और एक √8, ये इरेशनल है। √8 का मतलब 2 × 2 × 2, 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 रूट बच रहा है, तो ये इरेशनल हुआ। और पाई सिंबल इरेशनल होता है। एक और था √4 में देखा था, √4 रेशनल है क्योंकि √4 की वैल्यू 2 हो गई तो ये -2 हो गया। तो इन दोनों को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दो। क्यों? देखो पहला हो गया -6, ये अपन क्यू की फॉर्म में, -5 होल 3/4, ये भी रेशनल नंबर है, -√4 ये भी रेशनल नंबर है, -3/5 ये भी है, -3/8 ये भी है, 0 भी है, 4/5 भी है, 1 भी है, 1 होल 2/3 भी है, √8 नहीं है। फिर क्या आएगा 3.01 और लास्ट नीचे लिख दे रहा हूं स्पेस कम है 8.47। ये रेशनल नंबर का सेट हो गया। सेकंड पार्ट में सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इधर इसमें 2 ही एलिमेंट है खाली। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो क्या होगा, सेट्स को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं। आप 8th क्लास में सेट पढ़ चुके हो, आईसीएससी में तो है। सीबीएसई वाले अगर देख रहे हैं तो सीबीएसई वाले को ये हो सकता है क्वेश्चन ना समझ में आए भी, लेकिन सिंपल सी बात है, बस आपको ये लिखना है, करली ब्रैकेट लगाना है। और इरेशनल नंबर रेशनल नंबर आप जानते हैं, तो इसमें जो जो इरेशनल नंबर हैं इस यूनिवर्सल सेट में वो लिखना है। केवल 2 ही हैं, √8 और √5।
तो आप पहला एलिमेंट्स लिख दोगे √8 और दूसरा हो गया पाई, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, बस इसका आंसर हो गया छोटा सा। नाउ थर्ड पार्ट में था सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, सब लिखना है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, कर्ली ब्रैकेट बनाओगे और कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे -6 यूनिवर्सल है, ये इंटीजर्स है तो लिखोगे -6। ये इंटीजर्स नहीं है, ये इंटीजर्स है कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी -2, और -2 क्या होता है इंटीजर्स, तो हम लेकिन -2 नहीं लिखोगे आप, -√4 ही लिखोगे, जो हमें एलिमेंट्स दे रखा है जिसको हम वो लिखेंगे। तो ये भी इंटीजर सेट्स में आ गया। अपॉन में है मतलब डेसिमल में आएगा, ये इंटीजर्स नहीं है, ये भी इंटीजर्स नहीं है, ये इंटीजर्स है, 0 भी है 1 भी है, तो लिखो 0,1 इंटीजर्स। ये डेसिमल में आएगा, ये इंटीजर्स नहीं है, √8 इंटीजर्स नहीं है, ये पॉइंट में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इंटीजर्स के सेट्स में हमें 4 एलिमेंट्स मिले। वो कौन कौन से मिले आपके? -6, -√4, 0 एंड 1। अब फोर्थ पार्ट में कह रहा है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव करना है। तो इसके लिए हमें ऊपर जाने के नहीं, यहां से हम छांट सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स ये तो पता चल गया, यूनिवर्सल सेट में से केवल ये 4 इंटीजर्स हैं। अब इसमें से हमें लिखना है नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव कौन से, यानी कि पॉजिटिव 0, 1, जिसमें नेगेटिव साइन ना हो। तो 2 ही है 0, 1, तो लिख देते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कर्ली ब्रैकेट अच्छे से बनाने की आदत डाल दो। एक 0 है जिसमें माइनस का साइन नहीं है, और एक 1। तो ये आपके आज के वीडियो में 4 क्वेश्चन हो गए, और हम आज इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मुझे उम्मीद है 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।